हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। जब भी कोई चीज़ कोई दुकानदार या कोई भी पर्सन किसी चीज़ को किस रुपए में खरीद के लेके आता है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सभी फार्मूलों के बारे में। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक सही से देखेंगे तो आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इस जो है प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार है जो कि एक पेन खरीद के लाता है 10 रुपये में। ठीक है, और उसने उस पेन को 12 रुपये में किसी कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, तो जितने का वो पेन खरीद के लेके आया था उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं C.P, पढ़ते हैं CP। ठीक है, और जितने का उसने इसको बेचा है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं SP। ठीक है, मतलब अगर दुकानदार जो है 10 रुपये का पेन खरीद के लेके आया था तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। उसने उस पेन को 12 रुपये में बेच दिया तो ये उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर उसने 10 रुपये का खरीदा हुआ पेन 12 रुपये में बेच दिया तो यहाँ पे उसने 2 रुपये अधिक बेचा। ठीक है, 2 रुपये अधिक बेचा, और यही जो यहाँ पे 2 रुपये अधिक बेचा है, 2 रुपये के अधिक में बेचा है, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कब होता है? ठीक है, जब जो SP है वो CP से बड़ा हो। यानी कि आप जितने का खरीद के लाए हैं या दुकानदार जितने का खरीद के उस पेन को लाया है उससे अधिक में अगर उसको बेचेगा तो ही उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर उसने अपने खरीद से कम दाम में उस चीज़ को बेच दिया तो उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये 10 रुपये का खरीद के लाया था और उसने जो है इस पेन को किसी कारणवश 9 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना रुपये कम हो गया? 1 रुपये। ठीक है, ये माइनस दिखा रहा है कि कम हुआ है, तो यहाँ पे ये जो माइनस है वो हो जाएगा इसका लॉस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉफिट लॉस SP और CP के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, याद रखिएगा लॉस हमेशा तभी होता है, ठीक है, जब CP जो है वो SP से बड़ा होता है। ठीक है, जब CP SP से बड़ा होता है तो लॉस होता है, और जब SP CP से बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है उसको निकालने का फार्मूला। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, दोनों जो है CP यानी कॉस्ट प्राइस में ही उसी पर देखा जाता है। ठीक है, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो बच्चे जो है ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ डिवाइड में नीचे CP रखेंगे या SP। तो आपको जो है हमेशा CP रखना है। क्यों? क्योंकि जो भी हम कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट या लॉस का तो हमेशा जो है हम CP पर ही बात करते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉफिट परसेंट जानने से पहले जान लीजिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, उसके बाद लॉस भी जान लीजिए। लॉस का फार्मूला होता है CP माइनस SP। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट के बारे में। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते किस तरह, ये पहले तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के बाद यहाँ रखते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, अपॉन में CP इंटू 100। ये होता है हमारे प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला। ठीक है, अगर यहीं पे लॉस परसेंट निकालना है तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हम
लॉस परसेंट को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमको जो है सीपी दे दिया है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, और हमसे कह रहा है कि आप एसपी को निकालिए, या फिर सीपी दे दिया है, लॉस परसेंट दे दिया है, और आपसे जो है एसपी पूछ रहा है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ये होता है, ठीक है, कि सीपी एसपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। ये एसपी और सीपी दोनों निकालने के लिए फार्मूला है। अगर आपको एसपी दिया गया, प्रॉफिट परसेंट दिया गया, तो भी आप इसका इक्वेशन का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर लॉस परसेंट दिया है तो एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए अब ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके में और कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे ओवरहेड एक्सपेंसेस के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई एक दुकानदार जो है 10 रुपये, मान लीजिए 5,000 रुपये की टीवी खरीद के लेके आता है, ठीक है। उसके बाद उस टीवी को ट्रांसपोर्ट करके वहाँ से यहाँ लाने का जो भाड़ा लग जाता है, मान लीजिए वो 200 रुपये लग जाता है, ठीक है। तो 200 रुपये जब लग जाता है तो इस जो है टीवी की टोटल कॉस्ट प्राइस, जो रियल कॉस्ट प्राइस जो है, ये जो दुकानदार को पड़ेगी, ये हो जाएगी रियल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है। ये उसके ऊपर खर्चा क्या हुआ, ये भी एक्सपेंसेस जो है कॉस्ट प्राइस में जुड़ करके ये रियल कॉस्ट प्राइस हो जाता है। क्योंकि अगर दुकानदार जो है अगर एक्सपेंसेस को अपने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस में नहीं जोड़ेगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, तो कभी कभी उसको लॉस भी हो जाता है। कभी क्या, हमेशा इसमें उसको लॉस ही होना है। जैसे मान लीजिए अगर आप 5,000 रुपये की चीज़ खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, और आपने जो है या दुकानदार जो भी है, ठीक है, आप दुकानदार 5,000 रुपये की चीज़ खरीद के लेके आता है, उसको जो है 5500 रुपये में मान लीजिए बेच देता है, ठीक है, 5500 रुपये में बेच देता है। लेकिन 1,000 अगर उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज ही लग गया तो 5,000 वो जो एक्चुअल प्राइस थी सामान की, और 1,000 जो उसको ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, तो टोटल तो 6,000 हो गया ना उसका खर्चा, और उसने सिर्फ बेचने पर उसको 5500 मिला। तो यहाँ पे उसको जो है ओवरऑल इसमें लॉस ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।